नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 दिसंबर को आरएससीआईटी परीक्षा का पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है और उसकी आंसर की मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मिला लीजिए। अगर आपके 14 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप पास हैं, और अगर 14 सही नहीं हो रहे हैं तो वापस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर है आज का, सी सीरीज का है, लेकिन आप प्रश्न जो है वो प्रश्न मिला के उसका उत्तर मिला देंगे। तो हम जल्दी से इसको शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। और यहां से अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, चलिए, तो ये तो जो आपका पेपर था, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एमएस वर्ड एलिमेंट एलिमेंट शैली का उसके विवरण से मिलान करना है। यहाँ पर जो है कुछ चीजें दे रखी है, उनको अपने को नीचे यहाँ पे मिलान करना है। तो हेडर जो होता है प्रत्येक पेज के शीर्षक के ऊपर आता है। तो वो कौन सा है? पहले में आर, जैसे बता रखा है, मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पाठ ग्राफिक्स दोहराना, तो पहले में आपका आर है, पहले में आर, इसमें भी है, इसमें भी है। और दूसरा जो है आपका पोर्ट्रेट है, ये आपका ओरिएंटेशन होता है, अभिविन्यास एस, दूसरे में एस, ये वाला। इसका मतलब प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रश्न का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, कौन सा? ये हो जाएगा आपका नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे दूसरा प्रश्न ये है, क्या कहता है दूसरा प्रश्न? कि इसमें पीसी में से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड डुप्लीकेट बनाता है। ये बात तो गलत है। कॉपी कमांड कॉपी करता है और कट कमांड जो है वो क्या करता है? हटा देता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होता है 1.5, ये तो सही बात है। लेकिन प्रत्येक पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग 10 पॉइंट होता है, नहीं 8 पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन जो है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये दोनों कथन जो है वो क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं फटाक से आपको पेपर हल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आप कर लेंगे। उसके बाद की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। प्रेजेंटेशन जो होता है वो, प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है? प्रेजेंटेशन जो होता है प्यारे साथियों, वो स्लाइड का संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन में क्या होती है? स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको इसमें विचार करना है और आपको सही उत्तर जो है वो बताना है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी जो आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होता है। तो जो आपका एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसके 2 काम यहाँ पर जो है आपको दिखाई देंगे। वो कौन सा है? अंकगणितीय क्रियाएं करना और तुलना करना। ये दोनों काम उसके नहीं होते हैं। तो ए और सी, 1 और 3 किस प्रकार से हो जाएगा? 1 और 3 सही है, ये अपन ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, मेरी बात अगर समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है? तो उसे अपन क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सेल कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेल। जो छोटा सा डिब्बा होता है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं साथियों? सेल कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए एक तथा एक सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक पृष्ठ पर जो है वो मुद्रित हो, यानी हर पृष्ठ पर आपका हेडिंग आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन एक ऑप्शन यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल द्वारा क्या करेंगे अपन? अगर उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो टाइटल जो है वो पूरे पूरे क्या आ जाएगा? हर पेज पर छप के आएगा। आगे बात करते हैं। कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस भौतिक दस्तावेज को बिटमैप में परिवर्तित करता है और आउटपुट डिवाइस डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करता है, दोनों के रूप में काम करता है? वो कौन सा होता है प्यारे साथियों? वो होता है आपका एमएफडी, मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है। क्या होता है वो? क्या होता है साथियों? मल्टी फंक्शन डिवाइस, उसको एमएफडी कहा जाता है। यूआरएल का सही उदाहरण कौन सा है? एक वेबसाइट का उदाहरण बताना है। तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है? ये वाला जो दे रखा है वेबसाइट का सही उदाहरण है। जैसे www.xyz.html जो दे रखा है वो है ना। यहाँ पर बाकी जो है इसमें क्या नहीं है? वर्ल्ड वाइड वेब का नहीं दे रखा है। ये जो है आपका क्या दे रखा है? ये अलग दे रखा है। ये RSAT @ का निशान जो है वो यूआरएल में नहीं होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजों की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजों की संख्या 12 होती है। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप
पावर भी प्रदान करता है, और वो क्या होता है, वो यूपीएस होता है। क्या होता है साथियों, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, यूपीएस जो होता है वो ये होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है, वो होता है लेजर प्रिंटर। टोनर कार्ट्रिज जो होती है सूखी स्याही का जो उपयोग करता है वो कौन सा होता है प्यारे साथियों, वो लेजर प्रिंटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, अभी विश्लेषण नहीं कर रहे हैं अपन, विश्लेषण बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा में। एक डेटा विश्लेषण के पास ये सारा दे रखा है, इसके लिए हम क्या करना है, सारा प्रश्न मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको कोमा लगाकर जो है शब्द को है जो ज्वाइंट करने हैं, तो उस ज्वाइंट करने के लिए टेक्स्ट ज्वाइन लगाना है इक्वल टू करके, और ये वाला जो फंक्शन है अपन यूज करेंगे ताकि वो ज्वाइन हो जाएंगे। एक वेबसाइट का एक संग्रह होता है, वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजेस का संग्रह होती है, वेब पेज के द्वारा वेबसाइट बनती है। इसके बाद की बात करें अगर, तो एक चुनौती प्रक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए कौन सी चीज होती है, हम कैप्चा डालते हैं ना, कोई भी चीज के लिए कैप्चा डालते हैं इंटरनेट पर काम करते समय, तो वो जो होता है वो मानव और मशीन में अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15 प्रश्न कहता है, सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है, वह बिल का भुगतान करने के लिए एक अपने यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफेद बारकोड को स्कैन करती है। यूपीआई भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट प्रकार घटक को स्कैन कर रही है, तो वो क्यूआर कोड को स्कैन कर रही है, जिसको क्विक रेस्पॉन्स बोला जाता है। क्यूआर कोड, कौन सा कोड, क्यूआर कोड, जो कि बार कोड का ही एक प्रकार होता है, क्यूआर कोड को स्कैन कर रही है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं, रुपए कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट जो होता है वो पेटीएम होता है, आरटीजीएस नहीं होता है। आरटीजीएस पेमेंट की ही सुविधा होती है, लेकिन ये मोबाइल वॉलेट नहीं है। एनईएफटी भी नहीं होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी नहीं होता है, पेटीएम होता है ना, और पॉइंट ऑफ सेल भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा पेटीएम। नेक्स्ट बात करते हैं, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, कोई भी दस्तावेज ईमेल के साथ में कोई भी फाइल भेजते हैं उसको क्या कहते हैं, ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। तो इसका प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि आप सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो तो क्या होगा, आप जो है वो सुरक्षा जो है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होने से नुकसान जो है प्रति संवेदनशील हो सकता है, इसलिए उसको जो है अपन क्या कहते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल नहीं होगा तो कोई भी दुर्भावनापूर्ण जो है चीजें अपने कंप्यूटर में आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, गूगल वर्क शॉप टूल का उपयोग प्राथमिक उद्देश्य और उनको मिलान करना है। गूगल वर्क स्पेस में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एमएस ऑफिस में होते हैं, वैसे उनको उनके कार्य के साथ में मिलान करना है। तो गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग कहाँ पर है, ये क्यू है ना, पहले में क्यू, तो पहले में क्यू किस में है, पहले में क्यू केवल एक में ही है, तो इस प्रकार से यही सही हो जाएगा। बाकी गूगल स्लाइड अपने पावर पॉइंट की तरह होता है, गूगल शीट एक्सेल की तरह होता है, और गूगल कैलेंडर हम जानते हैं इवेंट क्रिएट करने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 21वां, एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है, मतलब ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है आपको जो कि अच्छा आवश्यक दिख रहा है, जोरदार वाला है, आपको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, और आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालो, आपके अकाउंट के नंबर दो, आपके डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो वो जो हमला होता है उसको फिशिंग हमला बोला जाता है। कौन सा कहते हैं प्यारे साथियों, उसको फिशिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फिर है सेवा अस्वीकरण यानी डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, हमलावर जो है आपके कंप्यूटर पर ट्रैफिक जाम कर देता है और कंप्यूटर को या तो बंद कर देता है या ओवरलोड कर देता है। तो वो जो है अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करने का काम करता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होता है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को, किसी परिवार के सदस्य को, किसी परिवार के किसी कौन से सदस्य को जो है वो मुखिया के तौर पर, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपकी मम्मी जो होती है वो जन आधार में मुखिया होती है। तो मूल रूप से कौन होता है, 18 वर्ष से अधिक आयु की जो है या उसके समकक्ष जो आयु की महिला होती है उसको क्या बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। ठीक है,
इसके बाद की बात करते हैं, राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है? तो शिकायत करने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी जो है वेबसाइट काम में लेती है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसके माध्यम से आप शिकायत निवारण कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कागज को संपादन योग्य बनाने, एडिटेबल बनाने के लिए अपन क्या उपयोग करेंगे? स्कैनिंग उपयोग नहीं करेंगे, हम इसका OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं 27वां कहता है कौन सी विंडो यूटिलिटी आपके स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक विंडोज पर एक यूटिलिटी काम में आती है, उसको बोलते हैं स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। डोमेन नाम प्रणाली जो होती है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, वो क्या करता है? वो जो URLs जो होते हैं उनको IP में बदलने का काम करता है। तो मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP में बदलने का काम करता है। तो IP में बदलने का काम करता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 29वां, उपयोगकर्ता ओल्ड टेक्स्ट डेटा नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजता है। ये कुल मिला के कहना चाहता है कि किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो उसको बोलते हैं शिफ्ट डिलीट। कौन सा कहते हैं प्यारे साथियों? शिफ्ट डिलीट। कौन सी की? शिफ्ट डिलीट की के माध्यम से अपन किसी चीज को डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद की बात करते हैं मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट बनाना है, यानी एक पैराग्राफ जो है बाएं दाएं से दोनों से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। उसके लिए हम कौन सा जो है टूल उपयोग करेंगे? उसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट। इंडेंट कर देंगे दोनों तरफ से, बाएं और दाएं से दोनों तरफ से इंडेंट कर देंगे तो पैराग्राफ अलग से नजर आएगा। ठीक है, फिर है सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अपन कौन सा उपयोग करेंगे? गूगल स्लाइड। कौन सा उपयोग करेंगे प्यारे साथियों? गूगल स्लाइड, क्योंकि गूगल वर्क स्पेस से यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के से पहले उपयोगकर्ता को क्या करना पड़ेगा? जब नया मोबाइल है, नया आपका PC है, तो आपको वहां पर साइन इन करना पड़ेगा। तो अपने गूगल खाते में पंजीकरण करना या साइन इन करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? तो बंद करने के लिए सारे तरीके बिल्कुल सही दे रखे हैं। क्या है कि फाइल टैब पर आपको ये क्लोज का बटन मिलेगा, पावर विंडो के ऊपर बाएं कोने में क्लोज का बटन मिलेगा, या कंट्रोल W करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारे के सारे विकल्प सही हैं। फिर है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उदाहरण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है तो गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी एंड्रॉइड होता है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी होता है, और लिनक्स भी होता है। यहाँ पर ये इस प्रश्न का उत्तर जो है गूगल क्रोम भी हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, विस्तारित रूप क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से हमने 35 प्रश्नों का ये पेपर सोल्व कर लिया है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।